नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है होस्ट, कंप्यूटर्स, राउटर्स एंड प्रोटोकॉल लेयर्स। अब इसके कम्बिनेशन से हम कुछ चीज़ पढ़ने लगे। Transmission Control Protocol or IP Internet Protocol define the terms host computer to refer to any computer system that connect to an internet or runs application. TCP और IP जो मॉडल्स है वो डिफाइन बेसिकली आपके होस्ट कंप्यूटर को के टर्म को डिफाइन करते हैं कि वो ये चीज़ रेफर करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट के साथ किस तरह कनेक्ट करना है और अपनी एप्लीकेशन को कैसे रन करना है। बेसिकली ये कंसेप्ट है host computer का। TCP or IP protocols makes it possible for any pair of hosts to communicate despite hardware differences. हार्डवेयर डिफरेंसेस के अलावा जितने भी पेयर्स ऑफ होस्ट हैं, एनी पेयर ऑफ होस्ट हैं, उनको ये पॉसिबल बनाता है कि होस्ट के साथ ताकि जो TCP और IP प्रोटोकॉल्स के मुताबिक इसकी कनेक्टिविटी हो सके। एंड थर्ड वन है कि बोथ होस्ट एंड राउटर्स नीड्स TCP IP प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर। जो होस्ट और राउटर हैं उनको ज़रूरत होती है TCP प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर की, क्योंकि इसी के बगैर बाकी का क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं करता, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो है आपके पास पॉइंट है कि बोथ होस्ट एंड राउटर्स नीड TCP IP प्रोटोकॉल। देख लें TCP IP प्रोटोकॉल की कितनी इम्पोर्टेंट है कि राउटर्स डू नॉट नीड लेयर 5 प्रोटोकॉल फॉर एप्लीकेशन एज दे डू नॉट रन एप्लीकेशन। यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन रन नहीं कर रही एप्लीकेशन लेयर 5 में, तो उसके राउटर को उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो उसके बगैर भी काम चला लेता है। ठीक है। एड्रेस फॉर द वर्चुअल इंटरनेट, जो कि वर्चुअल इंटरनेट का जो एड्रेस है वो ये है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एड्रेसिंग इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट एड्रेसिंग स्कीम दैट असाइन ईच होस्ट अ यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस। जो आपके पास आपने एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, वो ज़ाहिर सी बात है जिसमें आप होस्ट का क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए। आपने कभी देखा है आपके IP एड्रेसेस हर एक सिस्टम के, हर एक मोबाइल हो जाए, टैबलेट हो जाए या कोई भी डिजिटल क्राइटेरिया हो गए, उनके IPs होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वो IPs सबके यूनिक होते हैं, डिफरेंट और यूनिक होते हैं, जिसकी मदद से उनको एक्सेस किया जा सकता है। तो ये वर्चुअल इंटरनेट का एड्रेस के मुताबिक ये है कि उनका जो होस्ट है वो उसका यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस होना चाहिए। यूज़र जो हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, हायर लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर हैं, वो इन होस्ट वर्चुअल इंटरनेट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट सारा जो भी क्राइटेरिया आपको पढ़ा रहा हूँ कि इंटरनेट पर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका है IP एड्रेसिंग स्कीम, IP एड्रेसिंग हायरार्की, ठीक है, और स्कीम आ गया, IP एड्रेसिंग हायरार्की आ गया, ओरिजिनल क्लासेस हो, यानी कि यहाँ तक हो जाएगा। चले ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है IP एड्रेसिंग स्कीम। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग स्कीम क्या होती है? इंटरनेट एड्रेस, IP एड्रेस, जिसको IP एड्रेस भी बोलते हैं, यूनिक होता है और 32 बिट बाइनरी नंबर्स पर ये फिक्स होता है, जिसमें आपके कुछ होस्ट होते हैं, कुछ नेटवर्क का पार्ट होते हैं। वो वन बाय वन आगे हम इसकी डिटेल जो IP एड्रेस की करेंगे उसमें हम इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। Internet address IP address is a unique 32-bit binary number assigned to the host and used for the communication with the host. ये communication with the host basically network है। और सेकंड पर आपको ये कह रहा है कि हर पैकेट जो हम इंटरनेट पर सेंड करते हैं या क्रॉस के दरमियान जो सेंड करते हैं वो 32 बिट का ही IP होता है, एड्रेस होता है, और उसमें सेंडर, सोर्स एज वेल एज द इंटेंडेड रेसिपिएंट डेस्टिनेशन वो 32 बिट ही रहना है, जिसको आप IPv4 कंसेप्ट करते हैं, वो भी हम रीड आउट करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड आपके पास IP जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी IP एड्रेस की जो स्कीम्स आपने की हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका है IP एड्रेसेस हायरार्की। बेसिकली IP एड्रेसेस की जो सर्कल वे है, सर्कल जो चलाने वाला सर्कल है वो हायरार्की कैसी है। हर एक 32 बिट IP एड्रेसेस जो है दो प्रोवाइड किए जाते हैं,
एक कई किया जाता है प्रीफिक्स के हिसाब से और एक किया जाता है सफिक्स के हिसाब से। प्रीफिक्स बेसिकली कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने फिजिकल नेटवर्क को कि जहाँ पर आपके कंप्यूटर अटैच होते हैं, यानी कि उसको पहले से आइडेंटिफाई पहले किया जाता है, फिर आपके नेटवर्क के साथ उनको कंप्यूटर्स को अटैच करते हैं, इसको कहते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स कहते हैं आइडेंटिफाइज करते हैं कि हर एक कंप्यूटर जो है इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है कि नहीं है। ये बेसिकली जो आफ्टर क्राइटेरिया आपका जो है वो उसको सफिक्स बोला जाता है, आइडेंटिफाई करता है कि आपका हर कंप्यूटर जो है नेटवर्क के साथ अटैच है, तो हम उसको सफिक्स बोलेंगे। और अगर हम प्रीफिक्स के मुताबिक हम ये चीज़ देखेंगे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे इस फिजिकल नेटवर्क को कि जिसमें कंप्यूटर्स जो हैं हम पहले चेक करेंगे कंप्यूटर्स आर अटैच या नहीं है, कि हर कंप्यूटर जो है पहले हम ये देखेंगे कंप्यूटर अटैच है, फिर हम जो सफिक्स में देखेंगे कि इंटरनेट के साथ वो सिस्टम अटैच है, तो हम इसका कॉन्सेप्ट इस तरह देते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस से हायरार्की को आगे कंटिन्यू करते हैं। द फिजिकल नेटवर्क इन द इंटरनेट इज असाइन अ यूनिक वैल्यू, जिसको नेटवर्क नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसका नेक्स्ट आगे ये क्राइटेरिया कि नो टू नेटवर्क्स कैन बी असाइन द सेम नेटवर्क नंबर एंड नो टू कंप्यूटर्स ऑन द सेम नेटवर्क कैन बी असाइन द सेम सफिक्स। ना तो उनके नेटवर्क सेम हो सकते हैं, नेटवर्क नंबर सेम हो सकते हैं क्योंकि यूनिक यूज होते हैं, और ना उनके जो सफिक्स हैं वो सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो कि दो कंप्यूटर के दरमियान जो हमने सेम नेटवर्क भी अगर इस्तेमाल किया हो तो उसमें सफिक्स जो है सेम सफिक्स असाइन कैन बी असाइन द सेम सफिक्स किए जा सकते हैं अगर कंप्यूटर सेम नेटवर्क ना भी हों तो। सफिक्स वैल्यू कैन बी यूज ऑन मोर देन वन इन नेटवर्क। सफिक्स वैल्यू जिसमें आप ये चेक करते हैं कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क के साथ अटैच है, उसमें आप एक से ज़्यादा भी नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्राइटेरिया है वो आईपी एड्रेस हायरार्की का कंटिन्यू है कि आईपी एड्रेस हायरार्की में द आईपी एड्रेस हायरार्की जनरेट टू इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। हर कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस किया जाता है, आई नो वी नो अबाउट इट, although network number assignment must be coordinated globally, suffixes can be assigned locally। कि आपके जो नेटवर्क का नंबर है, दो हिस्से थे ना पीछे हम पढ़ के आए, दो हिस्से। अब एक तो अगर नेटवर्क का जो नंबर है वो यूनिक होना चाहिए, अगर वो यूनिक है तो हम उसको ग्लोबली इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सारी वर्ल्ड में वो आईपी आपका नेटवर्क नंबर यूनिक होगा, तो आपको अपने नेम के हिसाब से उसका असाइन किया जा सकता है। लेकिन जो सफिक्स हैं वो क्योंकि आपने सिर्फ कनेक्टिविटी नेटवर्क के साथ चेक करनी होती है कंप्यूटर की, तो उसमें आप लोकली उसको असाइन कर सकते हैं। ओरिजिनल क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस को तरतीब के हिसाब से उनको चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, चार नहीं ए बी सी डी ई तक उसको डिवाइड किया गया। उनकी क्या कन्फिगरेशंस होती हैं वो मैंने वन बाय वन आपको बताता हूँ। जैसा कि आपके पास यहाँ पर ओरिजिनल क्लासेस आईपी एड्रेसेस के बारे में, द ओरिजिनल आईपी एड्रेसेस स्कीम डिवाइड हॉस्ट एड्रेस इनटू द थ्री प्राइमरी क्लास। होस्ट एड्रेसेस को तीन प्राइमरी क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है, और दो ये क्लासेस जो हैं उनके एड्रेस डिटरमाइंस करते हैं बाउंड्री बिटवीन द नेटवर्क प्रीफिक्स एंड सफिक्स। मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास स्टार्ट में जो भी आपका डाटा होगा वो होस्ट होगा, और उसके बाद आपका डाटा होगा नेटवर्क, और प्रीफिक्स आपके होस्ट को डिफाइन करता है और सफिक्स आपके नेटवर्क को डिफाइन करता है। नेक्स्ट आपके पास आपका क्राइटेरिया के मुताबिक ओरिजिनल क्लासेस आईपी एड्रेसेस पे आपको ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर, कि जिसमें आपके पास ये बिट है 0 1 2 3 4। ठीक है, पहली क्लास में जो क्लासेस के हिसाब से डिफाइन की गई हैं वो पहली 8, ये 0 से लेकर 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट और 31 बिट, जो नियर 32 बिट्स पर ही कम्बिनेशन होता है क्योंकि 0 ऐड है इसलिए 31 है। तो सबसे पहले क्लास 1 में आपने जो ओरिजिनल क्लासेस है आईपी एड्रेस में, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है प्रीफिक्स से और 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आपके ऊपर 0 है तो आपने 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये प्रीफिक्स यानी कि होस्ट में आ रहा है, उसके बाद जो बाकी का क्राइटेरिया है, यानी कि कहने का मतलब ये है क्लास ए में 8 बिट जो है वो प्रीफिक्स की होती हैं, बाकी की जो 24 बिट्स होती हैं वो सफिक्स की होती हैं। ठीक है, क्लास बी में आ जाएं तो जैसे ही आपने 0 बिट ऐड किया था उसके बाद आपने एक 1 ऐड करना है क्योंकि 0 1 की फॉर्म में ही हमने डिवाइड करना है। तो हम
सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे वो 0 से करेंगे, उसके बाद हम 1 1 ऐड करते चले जाएंगे जिस तरह क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो क्लास बी में जैसे कि अब आपने देखा है, क्लास बी में हमारे पास जो बिट्स का स्पेस है वो 16 बिट होगी, यानी कि दोनों आपकी जो होस्ट की और नेटवर्क की दोनों की 32 बिट्स 34 सॉरी 16 बिट्स हो जाएगी, ठीक है। और ये बढ़ती चली जाएगी, होस्ट की क्राइटेरिया बढ़ती चला जाएगी। जैसे इसके पास दो, अब इसमें और वन एक ऐड किया तो आगे का मूव होता जा रहा है क्लास सी में। तो अब आपकी प्रीफिक्स का जो डाटा है वो 24 बिट्स पर है और लास्ट जो 8 बिट का डाटा है वो सफिक्स को दिया गया नेटवर्क पर। लास्ट जो है क्लास टी और क्लास ई, ये जो दो क्लासेस हैं उसके मुताबिक आप देखें 0 1 1 1 ट्रिपल वन है जी। तब तक आपने ये ऐसा करना है क्योंकि जहां पर आपके सारे वन क्यों ना हो जाएं, तो ये क्लास ई तक जाते हैं, इसलिए इसकी क्लासेस को ई तक डिफाइन किया गया है। ये सवाल का भी आपको जवाब मिल गया। क्लास टी बेसिकली टोटल ही मल्टीकास्ट एड्रेसेस पर मुश्तमिल है। इसमें सारा ही डाटा, ना तो प्रीफिक्स का ना सफिक्स का, तो सारे के सारे डाटा एज ए प्रीफिक्स के तौर पर आपके होस्ट के तौर पर सारा मिक्सअप होता है, होस्ट प्लस प्रीफिक्स पर। और जो कि आपने जैसे कि यहाँ पर लिखा है मल्टीकास्ट एड्रेसेस के तौर पर ये क्लास इस्तेमाल की जाती है। जैसे क्लास ई है, क्लास ई में आपने देखा है कि आपकी ऑल बिट्स 1 होगी और उसमें जो हमने डाटा सेव करना है वो फ्यूचर यूज़ के लिए रिजर्व करना है। तो बेसिकली आपके पास ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि आपने ये क्लासेस को किस तरह डिफाइन किया। आपको पता है कि आपके पास जो क्लासेस की डेफिनेशन और 32 बिट्स में होती हैं और वो 32 बिट्स आपके पास से जाता है कि आपके जो वन एक स्पेस है वो 191 तक जाती है, दूसरा आपके 22 24 तक जाती है क्लास बी, और तीसरी आपकी 32 तक जाती है। इसी तरह इसका कम्बिनेशन होकर 256 तक इसकी अरेंजमेंट है, सही है। तो क्लासेस की डेफिनेशंस के मुताबिक इसको इस तरह डिफाइन किया गया। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना था जो कि आपके बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था कि ओरिजिनल क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस को किस तरह डिफाइन करते हैं और इनमें प्रीफिक्स और सफिक्स को किस तरह आप कंटिन्यू कर अपने डाटा को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कैसे कैसे बिट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ को स्टॉप होती हैं। ये सारा क्राइटेरिया जो है ये क्लासेस के हिसाब से और क्लासेस को ए से लेकर ई तक डिफाइन किया गया है। ये आईपी एड्रेसेस के जरिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए जो आप अपना डाटा अगले की तरफ मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट है वो है चैप्टर नंबर 20 आपका बुक का, जिसको आईपी डाटाग्राम और डाटाग्राम फॉरवर्डिंग भी बोलते हैं। बेसिकली आईपी डाटाग्राम और डाटाग्राम फॉरवर्डिंग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन में इसका दे देता हूँ, वो ये है फंडामेंटल इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये बेसिकली जो आईपी एड्रेस, आईपी डाटाग्राम या आईपी डाटाग्राम फॉरवर्डिंग है, ये बेसिकली आपके इंटरनेट सर्विसेज को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें पैकेट्स की फॉर्मेशन की जाती है। चाहे थर्ड वन में हमने जो इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो ये पढ़ने हैं कि हम पैकेट्स की प्रोसेसिंग किस बेस में करेंगे, राउटर्स की बेस में करेंगे, ठीक है। और राउटर्स की बेस में हम अपने डाटा को फॉरवर्ड करेंगे, डिलीवर करेंगे। उसका ये सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का आईपी डाटाग्राम और जो आईपी जो डाटाग्राम फॉरवर्डिंग के कॉन्सेप्ट को इस तरह इसमें हमने ये चीज़ कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट आपके पास ये पॉइंट है कि कनेक्शन लेस सर्विसेज कौन सी होती हैं। और कनेक्शन लेस सर्विसेज का मतलब जहाँ पर वायर्स इस्तेमाल नहीं होती। ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज दिस कनेक्शन लेस सर्विसेज टू प्रोवाइड बेसिकली कनेक्शन लेस सर्विसेज ओनली इस्तेमाल होती है यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो आपका यूज़ हो रहा है उसको आप इस्तेमाल करते हैं यूडीपी कनेक्शन लेस डाटा डिलीवरी, क्योंकि जो आपके पास हम जो चीज़ पढ़ के आए हैं वो टीसीपी पढ़ के हैं और वो कनेक्शंस ओरिएंटेड डाटा डिलीवरी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करता है। तो ये चीज़ आपके दोनों में मैंने उसका भी बता दिया। कनेक्शन ओरिएंटेड बेसिकली हमने यहाँ पर जो भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो यूडीपी का आगे चैप्टर भी आएगा, वो भी हमने कंटिन्यू करना है। अच्छा, नेक्स्ट आपका है आईपी डाटाग्राम फॉर्मेट क्या होता है। आईपी डाटाग्राम का फॉर्मेट इस तरह होता है, फॉर्मली द यूनिट ऑफ आईपी डाटा डिलीवरी इज कॉल्ड अ डाटाग्राम। अगर आप अपने आईपी डाटा के यूनिट्स की डिलीवरी इस तरह करें, यानी कि उसका पास आउट का मुताबिक इस तरह उसका स्ट्रक्चर बना दें, और जो स्ट्रक्चर बनाता है डाटा के हिसाब से
जो आपने डाटा डिलीवर करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंडर, उसको डाटाग्राम बोलते हैं। और इसमें कुछ हेडर्स होते हैं और हेडर्स होते हैं और कुछ डाटा एरियाज मौजूद होते हैं। हेडर्स एरिया कहते हैं और डाटा एरिया कहते हैं। जैसे कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, हेडर पॉइंट क्या होता है, जैसे कि मेन हेडिंग ऑफ द दैट सब्जेक्ट दैट, कोई भी टॉपिक आप लेंगे उसकी हेडिंग, तो उसको हेडर फाइल का कन्वर्ट कर दिया। और दूसरा आपके पास आपका है डाटा एरिया। डाटा एरिया इनके दो हिस्से कर दिए गए हैं, ठीक है। आईपी डाटाग्राम साइज नेक्स्ट आपका टॉपिक है। नेक्स्ट यही आपके आईपी फॉरवर्डिंग डाटाग्राम, और डाटाग्राम फॉरवर्डिंग में नेक्स्ट टॉपिक है आईपी डाटाग्राम साइज कितना होता है, ये डाटाग्राम का साइज। उनके डिफरेंट साइज होते हैं, जैसे कि आपको डाटा हेडर एरिया आपने जो मैंने बताया वो फिक्स होते हैं, उनके 20 ऑक्टेट्स, और एक ऑक्टेट्स आपको पता है 8 बिट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ऑक्टेट 8 को कहते हैं। 8 बिट मतलब आपकी जो है ऑक्टेट रूल वहाँ पर अप्लाई होता है, बट कैन हैव ऑप्शंस, लेकिन इसमें और भी होती, आमतौर पर फिक्स 20 ऑक्टेट्स ही होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस होती हैं, और भी ऑप्शंस होती हैं। Data area can contain between 1 octet and 65,535 octets, जो कि आपके 216 से 1 की फॉर्मेशन में आपके ऑक्टेट्स में बनता है। इसको कहते हैं डाटा एरिया। डाटा एरिया क्योंकि मच लार्जर है, क्योंकि इससे हेडर से, और इसमें हम बहुत सारा डाटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि फॉरवर्डिंग डाटाग्राम्स क्या होते हैं। ये मैं आपका सारा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपके चैप्टर वाइज। फॉरवर्डिंग डाटाग्राम्स बेसिकली जिसमें हेडर का पार्ट है, हेडर कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिलीवर डाटाग्राम टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। हेडर जो है वो आपके इंफॉर्मेशन जो है डाटाग्राम के जरिए आपके एक प्लेस पे उसको ज़रूरत होती है, वो मुश्तमिल इसी चीज़ पर होता है कि आपका जो डाटा डिलीवर होना है डेस्टिनेशन पॉइंट तक, तो वहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो तमाम इस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आ जाता है डेस्टिनेशन एड्रेसेस आ जाते हैं, सोर्स एड्रेसेस आ जाते हैं, आइडेंटिफायर्स आ जाते हैं, और अदर डिलीवरी इंफॉर्मेशन आती है। ये सिर्फ और सिर्फ डिलीवर्स जब मैसेज आप कन्वर्ट करते हैं दूसरे एंड पर, तो उस दौरान में जो डाटा की जो मेजरमेंट है उसको फॉरवर्डिंग डाटाग्राम्स कहा जाता है, जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेसेस आ जाती हैं और सोर्स एड्रेस आ जाते हैं, आइडेंटिफायर्स आ जाते हैं, और अदर डिलीवरी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका है क्राइटेरिया, वो ये है कि आपके पास जो भी क्राइटेरिया राउटर्स जो है वो एग्जामिन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डिलीवरी पॉइंट को किस तरह कंटिन्यू करना है, वो आपके राउटर्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसको यूज़ करके आगे कंटिन्यू करते हैं। राउटर्स एग्जामिन हेडर ऑफ ईच डाटाग्राम एंड फॉरवर्ड्स डाटाग्राम अलोंग पाथ टू द डेस्टिनेशन। राउटर बेसिकली आपके हर डाटाग्राम के हेडर को एग्जामिन करते हैं और फिर उसको डेस्टिनेशन के पाथ के साथ, यानी कि पाथ के साथ उसको डाटाग्राम को फॉरवर्ड कर देते हैं। ये बेसिकली आपके इस सारे आईपी डाटाग्राम और आईपी डाटाग्राम फॉरवर्डिंग का काम है। पहले उनका राउटर जो है आपके सारे जो भी आपके पास हेडर ऑफ ईच डाटाग्राम है उसको एग्जामिन कर रहा है, और उसके बाद इसको फॉरवर्डिंग कर रहा है डेस्टिनेशन पॉइंट। ये था फॉरवर्डिंग डाटाग्राम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका इस चैप्टर में राउटिंग टेबल किसे कहते हैं। राउटिंग टेबल किसे कहते हैं? राउटिंग टेबल कहते हैं फॉर एफिशिएंसी इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरवर्डिंग इज स्टोर्ड इन अ राउटिंग टेबल। जो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपकी जो इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरवर्डिंग के हवाले से है, जो आपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक जो भेज रहे हैं, फॉरवर्ड की हुई है, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली स्टोर्ड होती है राउटिंग टेबल में। अब ये राउटिंग टेबल क्या करता है? सबसे पहले आपके इनिशियलाइज्ड करता है, सिस्टम इनिशियलाइजेशन पे है, यानी कि सबसे पहले सिस्टम को सबसे पहले इनिशियलाइज करता है और अपना डाटा जो राउटिंग टेबल में आना है उसकी फॉरवर्डिंग के हिसाब से उसकी स्टोरेज करता है। और ये तब तक अपडेट नहीं होगा जब तक कोई नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज नहीं होगी। आपने जो नेटवर्क का पार्ट इस्तेमाल किया है, जो डाटा आपने एक तरफ से दूसरी तरफ सेंड करने के लिए जो पार्ट इस्तेमाल किया है, अगर उसमें उसकी अपडेट तब ही होगी जब अगर नेटवर्क टोपोलॉजीज में किसी किस्म की चेंज आती है।
ठीक है। और राउटिंग टेबल में नेक्स्ट पॉइंट ये है, द कंटेन्स लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशंस, नेटवर्क्स एंड नेक्स्ट हूप फॉर ईच डेस्टिनेशन। ये जो राउटिंग टेबल है वो एक तो डेस्टिनेशन नेटवर्क की लिस्ट पर मुश्तमिल होता है और आने वाले अगले पॉइंट की डेस्टिनेशन के लिए भी ये चीज़ काउंट की जाती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पे पैकेट्स में बताया था कि आपके पास जो डाटा आ रहा होता है, पहले तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और लेने के बाद जब अगले को आपने डाटा सेंड करना है तो अगले को इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि फलां किस्म का डाटा अब आने वाला है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द बिट और एंड ऑफ द बिट डिफाइन कर देती हैं। ठीक है, स्टार्ट का मतलब कि कोई डाटा आ रहा है, एंड ऑफ द डाटा यानी कि उस डाटा में से वो एक्सपेल आउट हो गया, यानी कि वो अपना काम करके निकल गया है। तो ये राउटिंग टेबल का कंसेप्ट था। तो नेक्स्ट इसका है, राउटिंग टेबल को आपको मैं समझाता हूँ डायग्राम से कि बेसिकली आपके पास 4 नेटवर्क इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले आपके ए पार्ट में 4 नेटवर्क इस्तेमाल हो रहे हैं और इसमें आपने 3 राउटर्स इस्तेमाल किए हैं आपस में। वो नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि राउटर्स में डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि इसमें आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या सेम प्रोटोकॉल्स के ज़रिए डिफरेंट नेटवर्क को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इसको राउटर्स कहते हैं। राउटिंग टेबल, क्योंकि राउटर से ही लिखा है इसलिए राउटिंग टेबल इसको कह दिया गया है। इसमें R1, R2, R3 3 राउटर्स हैं और 3-4 किस्म के नेटवर्क को आपस में इसने जोड़ के रखा हुआ है। अच्छा, इनकी डेस्टिनेशन के मुताबिक नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, उसके नेक्स्ट ग्रुप में आपके पास जो कंसेप्ट है वो ये है कि नेटवर्क 1 में आपके पास जो राउटर R1 है और R1 से फिर डाटा जो है डिलीवर डायरेक्ट हुआ है R2 में, और नेटवर्क 3 में आपके पास जो डाटा है वो भी आपके नेक्स्ट डिलीवर हो रहा है, यानी कि फॉरवर्ड हो रहा है नेटवर्क 3 में। और लास्ट पर जो आपके R3 पर जो डाटा आपने राउटर पर सेंड करना है वो आपने R3 इसलिए लिखना है रजिस्टर के हिसाब से, राउटरिंग के हिसाब से, क्योंकि वहां पर आपके नेटवर्क लास्ट है। जो आपका फर्स्ट ऑफ द राउटर होगा जो और एंड ऑफ द राउटर होगा उसको आपने एज इट इज लिख देना है। बाकी में आपने डाटा का डिलीवर डायरेक्ट का राउटिंग टेबल में कॉन्सेप्ट लिखना है। ये था कॉन्सेप्ट राउटिंग टेबल का। और इसके मुताबिक आपके जो भी क्राइटेरिया है वो आपने उसको मीट करना है। राउटिंग टेबल जो कि हम राउटिंग टेबल पीछे पढ़ रहे हैं उसको इंडेक्स मार्क्स के साथ रिलेट कराना। इन प्रैक्टिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज केप्ट इन राउटिंग टेबल। आपने प्रैक्टिस के तौर पर जब आप आपकी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले ये है कि आप उसको राउटिंग टेबल में रखते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। डेस्टिनेशन जो है वो नेटवर्क एड्रेस में स्टोर की जाती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपका जो आने वाला जो होप है वो आप राउटर एड्रेस में स्टोर करते हैं, आईपी एड्रेस में। एक ये एड्रेस मार्क्स और राउटिंग टेबल्स में आपस में कम्बिनेशन है कि प्रैक्टिस के तौर पर अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अपने राउटिंग टेबल में रखनी। दूसरी बात यह है कि आपने जो नेटवर्क का एड्रेस है उसको एज इट इज डेस्टिनेशन पॉइंट पर स्टोर करना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो नेक्स्ट होप है, नेक्स्ट होप जो आपने आईपी एड्रेसेस के राउटर्स के जरिए वो आपने राउटर्स के आईपी एड्रेस के तौर पर आपने स्टोर करना है। और जो एड्रेस मास्क है वो डिफाइन करता है हाउ मैनी बिट्स ऑफ एड्रेस आर इन प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स मैंने आपको बताया होस्ट को डील करता है और सफिक्स जो है वो आपके नेटवर्क को डील करता है। ठीक है। एड्रेस मार्क्स डिफाइन करता है कि आपकी कितनी बिट्स एड्रेस प्रीफिक्स में मौजूद हैं। ठीक है। और प्रीफिक्स एड्रेस मार्क्स को आगे कंटिन्यू करते हैं कि प्रीफिक्स डिफाइंस हाउ मच ऑफ एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई नेटवर्क, और ये प्रीफिक्स डिफाइन करते हैं कि इट्स एड्रेस का कितना हिस्सा हम नेटवर्क की आइडेंटिफाई के लिए इस्तेमाल में है। जैसे कि आपकी क्लास ए है तो 0 से स्टार्ट होती है, 255,000 इससे स्टार्ट हुई। और सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पास आप इसको कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसको सबनेटिंग करके आप यूज़ करते हैं। यानी कि आपने ए क्लास को डिफाइन कर दिया, बी क्लास को डिफाइन कर दिया, सी क्लास को डिफाइन कर दिया, डी क्लास को ई, और इसके मुताबिक आपने सब इसको बोलते हैं सबनेटिंग। ठीक है। ये आपका राउटिंग टेबल्स और एड्रेस मास्क का एक फ्लो था। नेक्स्ट आपका राउटिंग टेबल एड्रेस मास्क के मुताबिक जो आपकी राउटिंग टेबल की जो डेस्टिनेशन थी और नेक्स्ट हूप डेस्टिनेशन थी, और इसके बाद थोड़ी सी डिटेल थी जो हमने राउटिंग टेबल्स में की थी, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ पीछे।
एड्रेस मास्क, ये हम राउटिंग टेबल के बारे में हम ये पढ़ रहे थे, हमने ये पी थी बेसिकली राउटिंग टेबल के बारे में। अब जो हमारे पास जो अगला कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम एड्रेस मास्क को साथ लेकर जाना है। उसमें क्या एड्रेस मास्क में ये होता है कि एक तो आपकी डेस्टिनेशन साथ दिखा रहा होता है और साथ में ही नेक्स्ट होप भी दिखा रहा होता है। और ये नेक्स्ट होप होता क्या है बेसिकली, इसको मुझे आपको समझाना है ये कि आपके पास वही 4 किस्म के जो आपके पास यूज़ हो रहे हैं, आपके पास यूज़ हो रहे हैं। ये आपके पास नेटवर्क 2 है, नेटवर्क 3 है और नेटवर्क 4 है। और ये आपके पास 3 राउटर आपके पास यहाँ पर लगे, यहाँ पर साथ में अटैच हैं, जो कि इन 4 नेटवर्क को आपस में जोड़ के रखे हुए। ये नेटवर्क के आप देख लें आईपी एड्रेसेस ये है, एक का ये है, एक का ये है, तीसरे का ये और चौथे का ये डिफरेंट है, ठीक है। अब स्टार्ट ऑफ दी यानी कि राउटर से पहले पहले तक जितना इसका आईपी होगा वो आपने को पता है वो सेम होगा इसके मुताबिक जो आपने सेंड किया है, ठीक है, इसके मुताबिक होगा। लेकिन आपने जब उसके साथ ने अब इसकी कनेक्टिविटी तो भी करवानी है ना। अब राउटर से जब डाटा नेक्स्ट हूप में जाएगा यानी कि उस यहाँ से इस पॉइंट पर जो डाटा जाता है इसको नेक्स्ट हूप कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक अगले नेटवर्क के साथ जो इसने टच करना है वो आपने इसने डाटा ये वाला करना है। देख लें आपके सामने ये वाला डाटा इसके साथ मैच कर रहा है और ये वाला डाटा इसके साथ मैच कर रहा है। ये है नेक्स्ट हॉप। आपकी डेस्टिनेशन ये थी, ये जाने के लिए आपने ये भेजा एक नेटवर्क का, उस पर मार्क्स लगा, उसकी सब नेटिंग हुई और सब नेटिंग होते हुए उस पर नेक्स्ट हॉप में ये लूप लग। यानी कि जी सिर्फ समझाने का कंसेप्ट है।